परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जिसे उसने आज के दिन फिर से हमें दिया, यह सुंदर अवसर दिया कि अपने जीवित परमेश्वर की ओर हम दृष्टि उठाएं, धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। और इसलिए अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उससे प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारी आज के दिन में भी सहायता करें कि हम उसके पवित्र प्रेम को समझ सकें, उसकी इच्छाओं को जान सकें और उसकी योजना जो उसके लोगों के लिए है उसको समझ सकें। इसलिए आज के दिन में आप सबों का धन्यवाद करता हूं, जितने लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार कहता हूं, जय मसीह कहता हूं। आज के दिन हम पुराने नियम से याकूब के विषय में हम सीखेंगे, विशेषकर उत्पत्ति 32 अध्याय में जो दिया है याकूब का मल युद्ध, जो परमेश्वर के साथ जो मल युद्ध उसने किया, उसके विषय में आज हम मनन करेंगे। और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएं, आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में आपने हमारी सहायता किया, पिछले दिनों में आपने हमारी रक्षा की, संभाला और आपकी कृपा से आज के दिन को हम देख पाए हैं। धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए। आज आपने फिर से हमें अवसर दिया कि आपके पवित्र वचन की ओर हम ध्यान लगा सकते हैं ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर हमारी सहायता, हमारी अगुवाई कीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपकी ओर देखते हैं, आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं। इस पूरे वातावरण को आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु, हमारी सहायता कीजिए आपके पवित्र वचन को बोलने के लिए और आपकी महिमा के गीतों को गाने के लिए। और वैसे ही अपने प्रियों की सहायता कीजिए कि आज के वचन को हम सुने, आपकी इच्छाओं का अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए समझें और अपने जीवन को हम जांच सकें और आपके योग्य बन सकें। इसलिए सब कुछ को आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए, इससे पहले कि परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए गीतों को सुनेंगे। आप सबों को जय मसीह। मैं भी अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, उसने मुझे भी आज के दिन को दिखाया है और संभाल के रखा है। परमेश्वर पिता का प्रेम है, इसलिए मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। आइए परमेश्वर की स्तुति में जाएंगे और आज के दिन में परमेश्वर ने अपनी महिमा का दिन ठहराया है, तो आइए उसकी महिमा करेंगे। और जो गीत मैंने लिया है ये बहुत ही कॉमन गीत है, जिसको हम हमेशा गाते हैं। तो आइए हम सब जब के जहाँ भी हैं, आप मेरे साथ परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं इस गीत के द्वारा। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। बहुत ही सुंदर गीत है। आइए परमेश्वर की महिमा करेंगे, आत्मा और सच्चाई में होकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। राजाओं का राजा है
आइए एक और गीत के द्वारा परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे। और ये गीत भी बहुत ही कॉमन है, आप में से हर कोई गीत आता होगा। तो आइए एक और गीत के द्वारा वो परमेश्वर की महिमा करेंगे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं महिमा के गीतों के द्वारा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके वचन के लिए, उसकी महिमा के गीतों के लिए। सचमुच में परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसे अद्भुत काम किए हैं, उसके बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को हम अपने जीवन में होते अब तक देखे हैं और हमेशा हम देखते हैं अपने जीवन में, और इस कारण से हम उसकी महिमा किए बिना रह नहीं सकते। और ऐसा महान परमेश्वर है हमारा कि हर समय उसकी महिमा हमको करते ही रहना चाहिए। धन्यवाद करते हैं उसकी सिद्ध इच्छा और योजना के लिए जो मनुष्य के लिए है, और ये अनंत काल के लिए है। थोड़े दिनों की उसकी योजना नहीं है मनुष्य के लिए। जब तक एक मनुष्य शरीर में है तभी तक के लिए नहीं, परंतु उसके बाद भी शरीर में को छोड़कर जाने के बाद भी अनंत काल तक के लिए परमेश्वर की इच्छा योजना वो चाहते हैं कि हमारे जीवन में पूरा हो। और इसलिए आज के दिन में हम पुराने नियम के याकूब के विषय में या याकूब के जीवन से परमेश्वर हमको आज के दिन में क्या सिखाना चाहते हैं, हम सीखना चाहेंगे। और इसलिए याकूब जिसके विषय में जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, और वो लोग प्रायः सब जानते हैं पुराने नियम के याकूब इसहाक का पुत्र, उसके विषय में सब जानते हैं, और आगे उसके विषय में हमको जानना चाहिए। तो जैसे कि हम उसके विषय में जानते हैं कि वो उसका नाम पड़ा अड़ंगा मारने वाला, उत्पत्ति 25 अध्याय में लिखा हुआ है। उत्पत्ति की पुस्तक बुक ऑफ जेनेसिस 25 में उसका नाम लिखा हुआ है कि वो अड़ंगा मारने वाला है। उसका 26 में लिखा हुआ है। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा। याकूब का अर्थ दिया हुआ है स्टार करके नीचे में, अर्थात अड़ंगा मारने वाला या स्प्लेंटर या ग्रेबर या किसी को छीन लेने वाला, किसी चीज़ को छीनने वाला या अपना अधिकार जताने वाला किसी भी चीज़ पर, ये याकूब का अर्थ है परमेश्वर के वचन में आत्मिक रीति से। इससे हम क्या सीख सकते हैं? ऐसे मनुष्य से परमेश्वर ने प्रेम किया, और ये उसकी माँ के गर्भ में ये 2 पुत्र थे जिसके विषय में परमेश्वर ने पहले बता दिया। जब ये लोग गर्भ ही में थे तभी से उसके विषय में बताया कि ये 2 उसका 22 पद में लिखा हुआ है। 22 पद पढ़ो, 22, 25, 22। लड़के उसके घर में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? और वो यहोवा की इच्छा पूछने को गई। हाँ, और तब यहोवा ने उसे कहा, तेरे घर में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे
और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। ये परमेश्वर पहले ही बता दिया कि ये जब घर में ही थे ये दोनों पुत्र, तो घर में ही एक दूसरे से लड़ रहे थे, लिखा है यहाँ पर। तो और क्योंकि याकूब के विषय में लिखा हुआ है कि वो सीधा मनुष्य था और एसाव के विषय में वो शिकार करने वाला था, परंतु जो सीधा मनुष्य था उसके कैरेक्टर से या उसके जीवन से ऐसा लगता नहीं है कि वो सीधा मनुष्य था। मतलब बाहर से दिखने में बहुत सीधा होगा, बाहर से दिखने में सीधा मनुष्य था, परंतु अंदर से उसका अंदर का जीवन जो है, भीतर का मनुष्य, वो सीधा नहीं था। जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं कि उसका नाम अड़ंगा मारने वाला पड़ा, क्योंकि गर्भ ही में ये एक दूसरे से लड़ रहे थे, लोग लड़ाई कर रहे थे और एक दूसरे को मार रहे थे, लिखा है। अर्थात ये इसमें निश्चित रूप से याकूब पहले ही बहुत ज़्यादा चतुर था ये, और उसका स्वभाव जो अंदर से ही था कि अड़ंगा मारने वाला है, छीन लेने वाला है, और पहलौठे का अधिकार को उसने ले लिया। और शायद इसलिए वो लड़ते होंगे गर्भ में कि पहला उठा मैं होऊंगा, और इस कारण से, परंतु उसमें जब चूक गया वो सेकंड में आ गया, दूसरा भाई हो गया, वो छोटा भाई ठहरा वो, और परंतु चूंकि उसके अंदर वो स्वभाव था और अंततः उस पहलौठे का अधिकार को उसने ले ही लिया बाद में। तो ऐसा उसका कैरेक्टर था याकूब का। ऐसे मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना, और इस बात से हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर किसी भी मनुष्य को अपने लिए चुन सकता है, जो कितना भी विरोधी हो, कितना भी अड़ंगा मारने वाला हो, झूठ बोलने वाला हो, क्योंकि इसने झूठ भी बोला, परंतु ऐसे मनुष्य को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए चुनता है। और उसके विषय में हम पढ़ते हैं कि जब उसने अपने बड़े भाई एसाव के पहलौठे का अधिकार को ले लिया, और तब जब उसके पिताजी काफ़ी बुजुर्ग हो गए और मरने पर थे, तब उसकी माता ने उसको कहते सुना, याकूब के छोटे भाई बड़े भाई को, कि मेरे पिताजी के मरने के बाद मैं अपने छोटे भाई को कत्ल कर दूंगा, मार डालूंगा, क्योंकि उसने मेरे अधिकार को छीन लिया है और मेरी आशीषों को भी छीन लिया उसने बाद में। जब उसके पिताजी उनको आशीष देना चाहा, पहलौठे का अधिकार की आशीष जब एसाव को देना चाहा, तो भी इस याकूब बाद में भी उसको षड्यंत्र करके अपनी माँ के साथ, रिबका के साथ, उसकी आशीष को, पहलौठे की आशीष को भी ले लिया, वो अपने भाई की आशीष को। तो ऐसे मनुष्य को परमेश्वर क्यों चुनता है, उसकी योजना क्या है, इस संबंध में हम परमेश्वर के वचन में से सीख सकते हैं। और जब ऐसा हुआ कि अब समय आ गया कि उसकी माता ने कहा याकूब को कि अब भाग जा अपने मामा के यहाँ, और तब वो बहुत डर सा गया था वो, और इतना डर गया था कि जैसा पैक कर सका अपने कपड़ों को, बस एक छोटा सा
सूटकेस लिया होगा और उसके बाद वहाँ से चला गया। परंतु उसके बाद परमेश्वर की चूंकि योजना के अंतर्गत था, इब्राहिम की आशीष उसके साथ थी। परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दे दिया था कि तेरे बाद तेरे संतान, तेरे वंश पूरे सब आशीषित होंगे, तेरे कारण आशीषित होंगे। और इस कारण से वो भी आशीषित हुआ। परंतु जब चला जा रहा था तो ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर, ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर, हम देखते हैं याकूब के विषय में, परमेश्वर 2 बार उससे मिला, 2 बार उसको दर्शन दिया परमेश्वर याकूब को। जब अपने मामा लाबान के घर जा रहा था तो रास्ते में ही जाते जाते सांझ हो गया, फिर रात हो गई। और उसके बाद हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 28 अध्याय के अंदर कि याकूब को रात वहीं रास्ते में ही बिताना पड़ा, जंगल में ही। और जंगल में ही एक पत्थर को अपना तकिया बनाया और वो सो गया, लेट गया। बहुत डरा सा, क्योंकि उसके भाई का डर था उसके जीवन में, और बहुत ही हड़बड़ी के साथ वो वहाँ से अपने घर से भागा था। और तब इन सब चिंताओं में डूबा हुआ वो सो गया। और तब परमेश्वर उससे मिला, उसको दर्शन दिया। तब परमेश्वर ने दर्शन दिया। इसको 28 अध्याय पढ़ेंगे, आप समझ सकते हैं इसको। क्योंकि हम याकूब के मल युद्ध के विषय में हम ज़्यादा मनन करेंगे, इसलिए इसको मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि याकूब के विषय में और डिटेल में अध्ययन कर सकते हैं इन अध्यायों में। तो याकूब को परमेश्वर दर्शन दिया, और दर्शन में उसने ये देखा कि स्वर्ग का द्वार खुल गया है और स्वर्ग से लेकर इस पृथ्वी तक एक बहुत बड़ा उसने सीढ़ी देखा। और उस सीढ़ी में परमेश्वर के दूत उतरते हुए और उसके बाद चढ़ते हुए देखा। और जब ऐसा देख रहा था वो, तब अचानक उसकी नींद खुल गई। और तब उसने कहा, उस दौरान उसने परमेश्वर ने उससे बातें भी किया, और परमेश्वर उसको अद्भुत प्रतिज्ञा भी किया कि मैं तेरे संग रहूँगा, तेरी रक्षा करूँगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूँ तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा। उस दर्शन में परमेश्वर ने याकूब से इस प्रकार से बातें की, प्रतिज्ञाएं की उसको कि तुझको और तेरे वंश को दूंगा उस देश को। ये सारी प्रतिज्ञाओं के बाद वो अचानक फिर जग गया, और जब जग गया तब वो देखा कि उसने सोचा कि ये क्या दर्शन है, ये क्या बातें हैं। और तब फिर उसने कहा है परमेश्वर का भवन हो सकता है या बेतेल हो सकता है, अर्थात परमेश्वर का भवन, जहाँ पर परमेश्वर मनुष्य बातें करता है। ये ऐसा जगह हो सकता है जहाँ पर परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है। और तब फिर उसके बाद उस दर्शन के उत्तर के रूप में याकूब ने जो रिस्पांस दिया परमेश्वर को, या उसने जो मन्नत मानी, वो ये मानी कि यदि मेरे साथ तू रहकर मेरी रक्षा करेगा, मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और कुशल क्षेम से मैं लौट आऊँ पिता के घर,
तब तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और यह पत्थर जिसको मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दसवांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। देखिए, क्योंकि याकूब परमेश्वर का दर्शन को या परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जैसा समझना चाहिए था वो समझ ही नहीं रहा था। परमेश्वर यहाँ पर उसको स्वर्गीय दर्शन दे रहा था, अपनी योजना बता रहा था दर्शन में, परंतु उसके उत्तर के रूप में याकूब ने सोचा कि भौतिक रीति से उसकी आशीषों को उसने पाना चाहा, रोटी, कपड़ा, मकान, परमेश्वर की सुरक्षा, उसकी रक्षा, और तब उसने कहा कि मैं इन सारी चीज़ों का दसवांश अवश्य तुझे दूंगा। अर्थात ये उसने शर्तों को रखा था परमेश्वर के साथ, और तब ये इसलिए था क्योंकि उस परमेश्वर की योजना को समझता नहीं था, या परमेश्वर जैसा उसके जीवन के लिए जैसा बनाना चाह रहा था वो बना नहीं था, परंतु बना रहा था। क्योंकि याकूब अड़ंगा मारने वाला था या जो छीनने वाला था, धूर्त था, धोखा देने वाला था। परमेश्वर को जब बनाना रहता है उस अपनी योजना के अनुसार, या उसको आशीष का मूल बनाना चाहता है वो, तो इसी कारण से चूंकि वो धूर्त था याकूब अंदर से, बाहर से बहुत सीधा था लिखा है उसके विषय में। ऐसे ही बहुत सारे लोग, हम बाहर से बहुत सीधा दिखाई दे सकते हैं, परमेश्वर के लोग बाहर से बहुत सीधा सीधा दिखते हैं बहुत सारे लोग, परंतु अंदर से, अंदर का स्वभाव याकूब के समान हो सकता है। ये परमेश्वर बताना चाह रहा था, इस कारण से उसको उस पॉइंट पर ले जाना चाह रहा था कि जैसे तुम बाहर से दिख रहे हो वैसे ही तुम्हारा अंदर का भी जीवन वैसे ही होना चाहिए। और इस कारण से उसको ट्रेनिंग देना चाह रहा था परमेश्वर, या उसको सिखाना चाह रहा था। इसी कारण से उसने उसके मामा लाबान के यहाँ भेजा, जो स्वयं ही वो भी वैसी धूर्त व्यक्ति था। जैसा कि कहावत है, लोहा लोहे को काटता है, मतलब लोहा को काटना है तो लोहे का ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो वैसे ही जब वो अपने मामा के घर गया तो हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका मामा भी उसको चीट कर रहा था या धोखा दे रहा था, और याकूब भी उसको धोखा दे रहा था। वो बार 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 उसने वो जो कुछ भी देखा वहाँ, उसकी बेटी राहेल को उसने पसंद किया, वो बहुत सुंदर दिखती थी, और इस कारण से उसने उसको पाना चाहा, उसके लिए 7 साल सेवा किया। परंतु उसके बाद जब समय आया 7 साल, तो लाबान ने कहा कि ठीक है, इसको अपनी बेटी को मैं तुझको दे देता हूँ। याकूब समझा कि राहेल को देगा वो, परंतु लाबान बहुत ही चतुर था, या ऐसा कहें कि याकूब से भी अधिक वो स्मार्ट था या चतुर था, और इसी कारण से उसने राहेल के बदले लिया को दे दिया, उसकी बड़ी बहन को, जो एक आंख से कमजोर भी थी, और उसको वो लाइक नहीं करता था, उसके लिए वो सेवा नहीं कर रहा था। परंतु लाबान ने बाद में कहा कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है
कि बड़ी के रहते हुए हम छोटी को दे दें। अर्थात याकूब को उसने धोखा दे दिया, क्योंकि याकूब स्वयं धोखेबाज था। उसको ऐसे ही सिखाना था परमेश्वर को, इस कारण से उसके मामा के यहाँ भेजा था। इस प्रकार से वो सीखते सीखते आया। फिर उसकी बहुत सारी संपत्ति हो गया, भेड़ बकरियां, गाय बैल, ऊंट, गधी, ये सब चीज़ हो गया उसके पास। और तब अपने जब बहुत ज़्यादा संपत्ति हो गया, और तब फिर अपने मामा के घर से भाग गया। अपने सारे दोनों पत्नियों के लेकर 7 साल फिर उसको सेवा करना पड़ा राहेल के लिए, और तब उसको राहेल भी मिली। और इस प्रकार से वहाँ पर उनकी काफ़ी संपत्ति हो गई, उसके पुत्री हो गई। और तब फिर वहाँ से भागा वो अपने मामा के घर से बहुत से ढेर सारे संपत्ति को लेकर, और राहेल अपने पिता के वो गृह देवता को भी चुरा ले आई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसके जीवन में ये सब चीज़ें थी। और तब ऐसा करते करते बाकी रास्ते में भी उसको काफ़ी कठिनाइयाँ हुई, काफ़ी कठिनाइयों का उसको सामना करना पड़ा। वो बेतेल जाना था वापस, परमेश्वर ने कहा दर्शन में बेतेल को जाओ, परंतु चला गया सेकेम में। और वहाँ पर उसकी बेटी के कारण से उसको बहुत ज़्यादा समस्या उठाना पड़ा। और इस प्रकार से वो उसको धोखा मिलता रहा। ऐसा करके परमेश्वर की योजना के अंतर्गत ये बातें थी कि याकूब समझ जाए इन बातों को, या वो दीन हो जाए, उसका टेढ़ापन समाप्त हो जाए, सचमुच में वो अंदर से भी सीधा मनुष्य हो जाए। ये परमेश्वर की योजना थी, परंतु वो नहीं समझ पाया इन सब बातों के द्वारा भी। और तब जब ये लोग वापस जा रहे थे, और तब एक समय आया जब उसके अंदर जो डर समाया हुआ था अपने भाई के लिए, एसाव का डर, और तब फिर उसने अपने दूतों को भेजा, भेंट लेकर भेजा, जाओ देखो कैसा है क्या है। और तभी उसको दूत लोग बताए, उसके लोग बताए कि वो तो तुमसे मिलने के लिए चला आ रहा है, और उसके साथ 400 लोग हैं, योद्धा लोग हैं। और तभी और बहुत ज़्यादा डर गया, और तभी डर के मारे वो अलग अलग कई झुंडों में बांट दिया, अपने सब एक एक झुंड में बांट दिया, बकरियों को, भेड़ों को, और उनके साथ चरवाहों के साथ। और वैसे ही ताकि अपने, और जिनको वो कम मूल्य समझता था, लास्ट में उसने राहेल को रखा जिससे वो प्रेम करता था, ताकि आगे मेरा भाई यदि इनको मार भी दे, आगे वालों को, तो हम भाग सकते हैं, पीछे वाले। ऐसा गया। फिर उसके बाद एक जगह आया, एक नदी उन्होंने पार किया। उत्पत्ति 32 अध्याय, जेनेसिस 32 उसका 22 से लास्ट तक हम उसके विषय में पढ़ते हैं, याकूब का मल्लयुद्ध। और तब जब सबको आगे पहुंचा दिया, सबको आगे कर दिया, तब नदी के पार एक ऐसा जगह आया जिसमें वो एकदम ही अकेला हो गया। और तब जब एकदम अकेला हो गया, सब लोग चले गए, रात का समय आ गया। रात था वहाँ पर, उस समय रात आ गया था, एकदम रात का समय था।
क्योंकि 24 पद में हम पढ़ते हैं, और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। अर्थात रात भर उसके साथ कोई मल्ल युद्ध करता रहा। जब पहला बार परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था तो भी रात का समय था, और वहाँ पर लिखा हुआ है या 28 अध्याय में, जेनेसिस 28 में, कि उसका 10 पद में, 10 और 11 पद में, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। देखिए, सूर्य अस्त हो गया, उस समय रात हो गया। भौगोलिक स्थिति के अनुसार से सचमुच में रात हो गया था तब, परंतु आत्मिक दृष्टि से देखेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो उसके जीवन में वो सूर्य जो स्वयं परमेश्वर है वो अस्त हो गया था, रात हो गया था उसके जीवन में। और तब फिर रात की ही स्थिति में 20 साल हो गए थे उसको, रात की स्थिति में, मतलब वैसे संघर्ष करते करते करते, परिस्थितियों के साथ लड़ते लड़ते, अपने मामा लाबान के साथ संघर्ष करते करते, उसके साथ कई समझौतों को उसने किया बीच में, अपने मजदूरी के विषय में, संबंध में 10 बार समझौते हुए थे। ऐसा करते करते रात उसने बिता दिया। और तब यहाँ पर भी जब हम देख रहे हैं याकूब का मल्ल युद्ध, तो वहाँ पर रात हो गया था, याकूब अकेला हो गया था। और जब अकेला हो गया था तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। तब उसके साथ कोई पुरुष आया, यहाँ पर लिखा है, आगे चलकर हम उसके विषय में पढ़ते हैं कि मैंने परमेश्वर को देखा, बोल रहा है। परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया, बोल रहा है। अर्थात वो और कोई नहीं था, स्वयं परमेश्वर था, वो पुरुष जो उसके साथ रात भर मल्ल युद्ध करता रहा। और जब उससे वो प्रबल नहीं हुआ, वो परमेश्वर से लड़ता ही रहा हो। और काहे के लिए लड़ता रहा हो? पहला स्थान पाने के लिए, या परमेश्वर के उत्तम आशीषों को पाने के ही लिए संघर्ष कर रहा था। वो पहला उठा पद पाने के लिए ही संघर्ष कर रहा था, वो उत्तम आशीषों को पाने के लिए। और तब जब परमेश्वर से भी वो प्रबल हो गया, जब अकेलापन उसके जीवन में आया, तब आज परमेश्वर यही चाहता है हमारे जीवन में, व्यस्त जीवन में। बहुत से लोग अपने जीवन में बहुत ही व्यस्त होते हैं, अकेलापन को महसूस नहीं करते, या कई लोग कई प्रकार की सेवाओं में हैं, जो लोग हमेशा उसी में बिजी रहते हैं। यदि परमेश्वर की सेवा में भी हैं तो भी उसी में बिजी रहते हैं, अकेलापन नहीं पा पाते, अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर पाते। परंतु जब एक व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है अपने जीवन में, तब परमेश्वर उससे मिलता है। वहां पर भी परमेश्वर उससे मिला, जब रात हो चुका था, जब मामा के घर जा रहा था वो, और यहाँ पर भी उससे मल्ल युद्ध करता ही रहा। परंतु उसके बावजूद भी जब याकूब झुक ही नहीं रहा था, या जैसा परमेश्वर चाह रहा था उसको तोड़ देना पूरी रीति से,
वो टूट ही नहीं रहा था, तो परमेश्वर ने एक काम किया, उसका जंघा नस को उसने छू दिया और तब उसके बाद से वो लंगड़ाने लगा, लिखा है। और अब लंगड़ाते लंगड़ाते उसको ऐसा लंगड़ाने लगा कि उसको एक स्टिक की ज़रूरत पड़ा या लाठी की ज़रूरत पड़ा। हमेशा अपने साथ वो लाठी रखता था ताकि उससे टेक टेक कर वो चले। इससे पहले उसके पास अपना बल था, अपनी सामर्थ्य उसके पास, और इस कारण से परमेश्वर जैसा उसको अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता था या दूसरों के लिए आशीष का कारण बना देना चाहता था, वो परमेश्वर वो काम नहीं कर सकता था। वैसे ही जब भी परमेश्वर हम में से किसी को और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाना चाहते हैं या हम बनना चाहते हैं, तो जब तक परमेश्वर हमको नहीं तोड़ेगा तब तक, या हम परमेश्वर को अपने आप को तोड़ने नहीं देंगे, उसके चरणों में हम दीन नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर हमको भी इस्तेमाल नहीं करता। और इस कारण से वो इस स्थिति तक आने देना चाहता है एक मनुष्य को, ताकि वो जितना प्रयास करना चाहे अपनी शक्ति का उपयोग जितना भी करना चाहे, परमेश्वर अपने लोगों को जिनको चुन लेता है उनको करने देता है। तुम अपना प्रयास जितना करना चाहो कर लो, और तब जब एक व्यक्ति पूरी रीति से निराश हो जाता है या भय और बहुत ज़्यादा समा जाता है, अब उसको मृत्यु का भय आ गया था अपने भाई से, एसाव से। 20 साल हो चुके हैं लेकिन वो भय खत्म नहीं हुआ था उसके जीवन में। अपने भाई का भय उसके जीवन में खत्म नहीं हुआ था, अभी भी डर रहा है, जबकि उसके पास काफी लोग हो चुके हैं, उसके धन संपत्ति हो चुका है, परंतु अंदर से वो डरा हुआ है, भयभीत है। और इस कारण से परमेश्वर इस स्थिति तक उसको आने देना चाहता था। और जब आ गया तब परमेश्वर ने उसके जांघ की नस को छू लिया और तब उसकी जांघ की नस मलयुद्ध करते करते चढ़ गई, लिखा है। और उसके बाद से लंगड़ाने लगा, उसको एक लाठी की आवश्यकता पड़ गया। बिना उसकी लाठी के अब वो आगे नहीं बढ़ सकेगा, चल नहीं सकेगा। अर्थात अब उसका बल टूट गया, उसकी योजना समाप्त हो गई। अब वो परमेश्वर पर डिपेंड होना है अब उसको पूरी रीति से। ये मतलब था यहाँ पर अकेलापन का। जैसे कि हम उसमें भी देखते हैं जो प्रभु यीशु ने दृष्टांत दिया उड़ाऊ पुत्र का। और जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता की सारी संपत्ति अपने हिस्से का लेकर जब दूर देश को चला गया और सब कुछ को कुकन में उड़ा दिया, और जब भूखों मरने लगा और जब एकदम लाचार सा हो गया, कोई सहायता करने वाला नहीं, और तब हम लूका 15 अध्याय के अंदर पढ़ते हैं वो अकेला हो गया था, आपे में आया, एकदम अपने आप को अकेला महसूस करने लगा था। और तभी वो परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में आ सकी। अर्थात अपने वास्तविक जीवन को वो देख सका। जब तक एक मनुष्य ऐसे अकेलेपन में नहीं आता है, परमेश्वर के चरणों में दीन नहीं होता है, तब तक अपना वास्तविक जीवन को देख नहीं पाता। तो यहाँ पर अकेला हो गया वो, और अब उसको परमेश्वर की सहायता थी हर बातों के लिए। तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। अब परमेश्वर का काम हो चुका था। परमेश्वर जिस काम को करना चाहता था याकूब के साथ, अर्थात याकूब के बल को जिस पर वो भरोसा करता था उसको तोड़ देना चाहता था परमेश्वर। जब ऐसा हो गया
तब परमेश्वर ने कहा अब मुझको जाने दे। परंतु एक उत्तम बात ये थी, याकूब के साथ, कि उसने कहा कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। देखिए, उसके अंदर हम आरंभ से देख रहे हैं, याकूब के अंदर, यहां तक कि उसके माता के गर्भ से वो लड़ाई किस लिए कर रहा था? पहलौठे के अधिकार के लिए गर्भ में ही अपने भाई से लड़ाई कर रहा था, लिखा है। और तब जबकि उस पर प्रबल नहीं हुआ, उसका बड़ा भाई पहले पैदा हो गया, कुछ सेकंडों के देरी हो गया उसको, और तब भी उसके बाद तो भी उसका वो उसके अपने भाई का टांग को पकड़ा हुआ निकला वो। अर्थात मैं इस अधिकार को लेकर ही रहूंगा। मतलब उसके अंदर ये थी कि परमेश्वर हर हालत में पाना ही चाहता था। इस बात को परमेश्वर, उसके हृदय की इस बात को वो परमेश्वर देख रहा था, परमेश्वर जान रहा था, और इस कारण से उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां लाई, जो कि वो अड़ंगा मारने वाला था, धूर्त था। और इस कारण से यहां पर उसने कहा तू मुझे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मैं जाने ही नहीं दूंगा तुझको जब तक तुम इसको आशीर्वाद नहीं देगा। क्योंकि परमेश्वर जाना चाह रहा था, अब उसका काम हो गया था। ऐसे ही जब तक एक व्यक्ति जो परमेश्वर की आशीषों को पाना चाहता है, परमेश्वर के चरणों में आकर वाकई में उन आशीषों के लिए ऐसे संघर्ष नहीं करता है, गिड़गिड़ाता नहीं है, टूटता नहीं है, तब तक वो आशीष मिलेगा नहीं। अब तब चूंकि परमेश्वर उसको आशीषित करना ही चाहता था, ये तो उसकी योजना के अंतर्गत थी, और तब उसने उसका नाम पूछा। 27 पद में लिखा हुआ है 27 में, और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। यहां पर याकूब देखिए इतना टूट चुका था, अब 20 साल तक परमेश्वर उसके साथ लड़ते लड़ते, या परमेश्वर से वो लड़ते लड़ते, परमेश्वर से वाद विवाद करते 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 इस स्थिति में आने दिया था परमेश्वर उसको कि अब वो आशीष पा सकता है। इसलिए उसने पूछा तेरा नाम क्या है? तो उसने क्या बताया यहाँ पर? मेरा नाम याकूब है। उसने कहा कि मेरा नाम याकूब है। इससे पहले जब उसका पिताजी पूछा था, जब वो अपने बड़े पुत्र एसाव को मरने से पहले आशीष देना चाहता था, और तब षड्यंत्र करके अपनी माता के साथ उसने अपने पिता के जो भोजन है जिससे वो आनंदित होता है, ऐसा भोजन उसने उसकी माता ने तैयार किया, और याकूब जो अपने पिता के सामने ले गया, और तब उसके पिताजी ने उसको पूछा था। 27 अध्याय उसी का पढ़िए, 22-23 पद पढ़िए, 23-24 पद। और उसने उसको नहीं पहचाना क्योंकि उसके हाथ उसके भाई से रुमाल थे, अतः उसने उसको आशीर्वाद दिया। और उसने पूछा क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा हाँ मैं हूँ। हाँ, देखिए यहाँ पर जब उसके पिताजी ने पूछा था क्या तू एसाव है, उसने क्या बोला था? यहाँ पर झूठ बोला है।
वो एसाव नहीं था। वो एसाव का भेष लिया था उसने, ऐसा बना था, रुमाल जैसे चमड़े का पहन लिया था और अपने आप को एसाव बताया उसने। हाँ मैं हूं बोला, हाँ मैं एसाव हूं बोला, झूठ बोल रहा था। यहाँ पर फिर परमेश्वर उसको पूछ रहा था, परमेश्वर ने उसको फिर पूछा इतना होने के बाद, अब ये क्या बोलता है। और तब उसने कहा मेरा नाम याकूब है, अर्थात उसने अब हृदय की सच्चाई अब उसके अंदर आ चुका था, टूट चुका था, उसकी धूर्तता, उसका छल सब कुछ समाप्त हो गया था। याकूब का मतलब होता है अड़ंगा मारने वाला या छीन लेने वाला, किसी चीज को छीन लेना, जबरन धोखा दे देना किसी को। उसने अपने पिताजी को धोखा दिया, अपने भाई को धोखा दिया, और इस प्रकार से कई बार उसने अपने पिताजी को झूठ बोला। वहां पर 5 बार झूठ बोला था उसने, हाँ मैं हूं, हाँ मैं हूं। और इस प्रकार से अब इस स्थिति पर आ चुका था वो कि सचमुच में अंदर से भी वो सीधा हो गया। अब अंदर वास्तव में सीधा हो गया, जिसके विषय में लिखा है सीधा मनुष्य था वो याकूब। और उसने कहा मैं याकूब हूं, अर्थात उसने स्वीकार किया कि मैं धोखेबाज हूं, मैंने अपने भाई को धोखा दिया, मैंने अपने पिताजी को धोखा दिया, मैं झूठा व्यक्ति हूं। मतलब याकूब का यही अर्थ है। वो स्वीकार करता रहा अपने पापों को कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, अपने मामा लाबान को भी मैंने धोखा दिया, उसके बहुत सारी चीज़ों को मैं छीना, और इस प्रकार से उसने स्वीकार किया। आज मनुष्य स्वीकार नहीं करता है, अपने वास्तविक जीवन को स्वीकार नहीं करता है। यदि आशीष पाना है, परमेश्वर से आशीषित होना है किसी को, तो अपने भीतरी मनुष्यत्व को स्वीकार करना पड़ेगा, या अपने लिए ईमानदार बनना पड़ेगा, ऑनेस्ट बनना पड़ेगा कि अपने हृदय में अपने लिए हम ऑनेस्ट हैं और परमेश्वर की दृष्टि में भी हम ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं। ये बनना है, तभी आशीषित हो सकेंगे। यहाँ पर उसने स्वीकार कर लिया पूरी रीति से कि हाँ मैं हूँ, ऐसे उसने स्वीकार किया। और ये बचपन से था, बचपन से। ये यशायाह 48 का 8 पद में ये हम पढ़ेंगे, वहाँ पर परमेश्वर ये सुंदर नाम रखता है अपने लोगों का। वहाँ पर बहुत ही सुंदर नाम रखा, यशायाह 48 उसका 8वां पद कोई पढ़े। हाँ, निश्चय तूने उन्हें न तो सुना न जाना, न इससे पहले ही तेरे कान खुले थे, क्योंकि मैं जानता था कि तू निश्चय विश्वासघात करेगा और गर्व से तेरा नाम अपराधी पड़ा है। हाँ देखियो, गर्व से तेरा नाम अपराधी है। वो याकूब का नाम गर्व से ही याकूब था, अर्थात धोखा देने वाला, अपने भाई से लड़ने वाला, लड़ाई करके उसके अधिकारों को छीनने वाला, अपने पिताजी को धोखा देने वाला, ये मनुष्य का नाम पड़ा हुआ है। विश्वासघाती, अपराधी। ये याकूब अपराधी था, विश्वासघाती था, धूर्त था। उसने सीधा सीधा परमेश्वर को बता दिया कि हाँ परमेश्वर, मैं ऐसा ही हूं, मेरा जीवन बिल्कुल ऐसा ही है, मैं धोखा देने वाला हूं। और तब परमेश्वर ने उससे कहा हाँ पढ़ो। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा,
और मनुष्यों से भी युद्ध करने को मत हुआ है। देखिए, अब उसका नाम परमेश्वर ने चेंज कर दिया। अब से तेरा नाम याकूब नहीं इस्राएल होगा। इस्राएल मतलब होता है प्रिंस ऑफ गॉड, परमेश्वर का राजकुमार। परमेश्वर का राजकुमार अर्थात परमेश्वर की सामर्थ्य जिसके पास हो और मनुष्यों के साथ भी काम करने के लिए उसके पास वो सामर्थ्य हो, उनसे बातचीत करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह हो, ये मतलब होता है इस्राएल का मतलब। भजन से 73 में पढ़ते हैं, इस्राएल अर्थात शुद्ध हृदय वाले लोग, जिनका हृदय एकदम शुद्ध हो। वैसे यूहन्ना 1 उसको 47 में उसने प्रभु यीशु ने नतनेल को कहा था कि तू सचमुच में इस्राएली है, अर्थात तेरे हृदय के अंदर अब कपट नहीं है। देखो, पहले याकूब के अंदर कैसे कपट भरा हुआ था। वो याकूब होकर भी अपने आप को, अपने पिताजी को से झूठ बोल रहा था, अपने पिताजी को धोखा दे रहा था और बोल रहा था कि मैं ऐसा हूं। मुंह से कुछ बोल रहा है मनुष्य, हृदय के अंदर कुछ है, वास्तविकता कुछ है। वास्तविक में कुछ दूसरा चीज है वो, परंतु ऊपर से दूसरा दिखाई देता है मनुष्य। कपट, इस्राएल मतलब होता है निष्कपट। सचमुच तेरे हृदय के अंदर कोई कपट नहीं। अब तू वास्तविक, तेरा जीवन जैसा है अंदर से, जैसे तू बाहर से दिखता है वैसे ही अंदर में भी है। अंदर का जीवन भी तेरा वैसे ही सीधा, निष्कपट, हृदय शुद्ध, ऐसा नाम रख दूंगा बोला। और तब से उसके बाद उसका नाम वैसा पड़ा 35 अध्याय के 10 पद से आगे उसका नाम फिर वो रख दिया गया, इस्राएल रख दिया गया, जो आशीष का कारण हो गया। अब सचमुच में उसके द्वारा परमेश्वर वचन हम पढ़ते हैं, उसने याकूब को चुन लिया, परंतु इस्राएल में महिमावान हो जाता है। मतलब यदि इस्राएल नहीं बने, याकूब से नाम चेंज नहीं हुआ, हमारा इस्राएली अर्थात शुद्ध हृदय शुद्ध नहीं हुआ, हृदय से हम निष्कपट नहीं हुए, तो परमेश्वर को महिमा हम कभी भी नहीं दे सकते अपने जीवन के द्वारा, अपने बोली भाषा के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को जानते हैं, मनुष्य के हृदय को पूरी रीति से जानते हैं और इस कारण से वो परमेश्वर की इच्छा के अंतर्गत यही है कि हर व्यक्ति को वो अपने योग्य बनाना चाहता है। और तब फिर उस जगह का नाम जहां पर परमेश्वर ने उसको आशीष की घोषणा कर दिया याकूब को, जहां पर परमेश्वर ने याकूब को तोड़ दिया पूरी रीति से, और अब वो आशीष का कारण हो सकता है। हम हबक्कुक या जकरिया की पुस्तक में पढ़ते हैं, या ना तो बल से न तो शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा से ही होगा। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के कार्य हमारे बल से नहीं हो सकता, मानसिक बुद्धि से नहीं हो सकता, हमारी चतुराई से नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर की आत्मा से होगा। हमारी शारीरिक बल से भी नहीं हो सकता। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर अपनी योजना को हमारे द्वारा, हमारी शक्ति के आधार पर या हमारी बुद्धिमानी के आधार पर पूरा नहीं करता है, परंतु परमेश्वर अपनी योजना को अपनी इच्छा के अनुसार जब उस पर डिपेंड हो जाते, टूट जाता है एक मनुष्य, तब उसका नाम, उस जगह का नाम उसने पनियल रखा, जिसका अर्थ होता है हाँ, ईश्वर का मुख, अर्थात परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गए बोल रहा है।
यहाँ पर एक्चुअल में एक विश्वासी या परमेश्वर का जन या परमेश्वर के चुने हुए लोग परमेश्वर के मुख का दर्शन करते हैं। राजा दाऊद बार बार अपनी प्रार्थना अपने भजन में हम उसके पाते हैं, तब मैं तेरे मुख का दर्शन करूंगा, ऐसा बोलता है, तब मैं तेरे मुख का दर्शन करूंगा। एक व्यक्ति को जब परमेश्वर पूरी रीति से तोड़ देता है, उसके बल को घटा देता है, जब एक व्यक्ति पूरी रीति से परमेश्वर के अधीन हो जाता है या परमेश्वर पर डिपेंड हो जाता है या उसका पूरा भरोसा परमेश्वर पर हो जाता है, तब सचमुच में उत्तम आशीष है। और तब 31 पद में लिखा हुआ है उसी के, पनियल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वहां जांग से लंगड़ाता था। देख लो, वो जो सूर्य अस्त हुआ था, उत्पत्ति 28 अध्याय के अंदर 10वें पद में 11वें पद में, वो सूर्य उदय यहां पर हुआ जो अस्त हो गया था। जब वो अपने पिता के घर से अपने भाई को, अपने पिताजी को षड्यंत्र से, कई बार झूठ और धोखेबाजी से छोड़कर चला जा रहा था, भागा जा रहा था, भयभीत हो गया था, रात हो गई थी उसके जीवन में, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति समाप्त हो गया था उसके जीवन में। और तब चूंकि वो इब्राहिम का संतान था, इब्राहिम की आशीष उसके साथ थी, इसहाक की आशीष उसके साथ थी, परमेश्वर की प्रतिज्ञा उसके साथ थी, परमेश्वर का चुना हुआ वो जन था, परंतु 20 साल तक परमेश्वर उसको अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सका। परमेश्वर उसको बनाता ही रहा, बनाता रहा, अपने योग्य करता रहा। और तब जाकर उसका नाम चेंज हुआ। परमेश्वर की वास्तविक स्वर्गीय आत्मिक आशीष उसको मिल गया। अब उसके जीवन में सूर्य उदय हो गया, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति अब उसके जीवन में आ गया। वो सूर्य जो स्वयं परमेश्वर है और अभी के समय में नए नियम के अंदर स्वयं वो प्रभु यीशु है जो धार्मिकता का सूरज है। आज इन वचनों के द्वारा हमको जांचना चाहिए। पनियल का और दूसरा अर्थ है दो दल, अर्थात उसके पास तो एक दल था ही, याकूब के पास एक दल था, उसके लोग बहुत सारे लोग हो गए थे, उसके बेटे हो गए थे और उसके धन संपत्ति, उसके चरवाहे इतने ढेर सारे हो गए थे, दास और दासियां इतनी हो गई थी, एक बहुत बड़ा दल हो गया था उसके पास जो किसी से लड़ सकता था, परंतु तो भी वो डरा हुआ था। और तब यहाँ पर वो स्वयं जब परमेश्वर उससे बातचीत किया, परमेश्वर का दर्शन पाया आमने सामने, और तब वहां पर अब स्वीकार करता है मेरे पास दो दल हो गया, अर्थात परमेश्वर की सेना भी मेरे साथ है, अब परमेश्वर की सामर्थ्य भी मेरे साथ है, परमेश्वर के दूत मेरे साथ अब हमेशा के लिए रहेंगे। ये दो दल हो गया। अब उसके जीवन में अब डर नहीं है, अब आगे वो सही में आशीष का कारण हुआ। आज इस्राएल देश है, आशीषित देश, याकूब के बेटों के नाम, 12 बेटों का वो देश है, इस्राएल देश, आशीषित देश। और इस कारण से आज हमको भी देखना चाहिए, सीखना चाहिए, क्या परमेश्वर ने मुझको बुलाया है, क्या परमेश्वर ने मुझको चुना है, अपने जीवन में हम देखना चाहिए। और ये याकूब के जीवन से हमको सीखना चाहिए कि क्या परमेश्वर मुझको तोड़ना चाह रहा है,
अपने उत्तम आशीषों को मुझको देना चाह रहा है और अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, जब तक उस परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे हम नहीं आते हैं, जब तक हम अपने बल पर, अपनी शक्ति पर, अपनी योजनाओं पर हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, अर्थात हम उस परमेश्वर पर जैसा हमको उससे प्रेम करना चाहिए, हम नहीं कर सकते। प्रभु यीशु को जब फरीसियों ने पूछा था तो क्या आज्ञा है, तो उसने कहा था अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारे प्राण से परमेश्वर से प्रेम करो, के साथ परमेश्वर से प्रेम करो, और दूसरा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। अर्थात पूरी रीति से परमेश्वर पर डिपेंड हो जाओ। अर्थात परमेश्वर की आशीषें, उत्तम आशीषें परमेश्वर के लोगों के अंदर आता है और परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा महिमा पाते हैं और दूसरे लोग आशीषित होते हैं। जिनसे भी हम संपर्क करें, जिनसे भी हम बातचीत करें, जिनके साथ भी हम संगति करें, वो लोग आशीषित होना चाहिए। ये तभी हो सकेगा जब इस प्रकार से याकूब के जीवन से हम सीखेंगे और याकूब के समान जब ऐसे आशीषों को प्राप्त करना ही चाहेंगे, तब ही मतलब हमारे पास वो जुनून होगा कि नहीं प्रभु मुझको आशीष दे, तभी जाने दूंगा मैं, नहीं तो नहीं जाने दूंगा। और तब परमेश्वर को करना पड़ा वो काम। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों की सहायता करें और हमारा नाम भी ओ परमेश्वर वो स्वर्ग में कहता है मैं तुझको एक नया नाम दूंगा। देखिए, जो लोग भी स्वर्ग जाएंगे उनका नाम दूसरा नाम रहेगा, वो नया नाम। जैसे याकूब का इस्राएल हो गया, साउल का पौलुस हो गया, पौल हो गया, साल का पौल हो गया, ऐसे ही बहुतों का वो नाम चेंज कर देता है वहाँ। तो हमारा भी नाम चेंज रहेगा। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता। आइए एक गीत और सुनेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए, जिसमें से परमेश्वर ने हम सबों से बात किया और हमें भी अपने जीवन को देखने का मौका दिया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और एक गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूँ। गीत के बोल है कि कोई नहीं है इस जहां में तेरे सिवा मेरा सहारा। जैसा हमने अभी सुना वचन में कि जब परमेश्वर ने याकूब के जान को छुआ और उसके बाद में उसको एक सहारे की जरूरत पड़ी और जीवन भर उसका सहारा वो लाठी बना, उसी तरह से परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहें और वो हमारा सहारा बना रहे। इस गीत को सुनेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे।
सुंदर गीत के लिए धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर से हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हमारी भी नैया को पार करा दीजिए और इस योग्य बना दीजिए कि आप हमसे प्रसन्न हो और हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाए। और इसलिए परमेश्वर उन सबों को आशीषित करे। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, अपने चुने हुओं के लिए जो योजना आपने बनाया, अद्भुत योजना, ताकि आपकी योग्य बन जाएं। हम धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, आप हमें भी ऐसे ही बना दीजिए प्रभु, अपने योग्य। हम सबों को, जितने लोग आपकी ओर देख रहे हैं, आपके उत्तम आशीषों को पाना चाहते हैं, स्वर्गीय आशीषों को, आत्मिक आशीषों को, हाँ प्यारे परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियों को लाए हैं जिससे कि हम अपने आप को देख सकें, गंभीरतापूर्वक देख सकें, अपने भीतर के मनुष्य को जांच सकें कि अभी भी हमारे जीवन में ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपकी इच्छा के विरोध में हैं, या उन बातों से आप प्रसन्न नहीं होते हैं। हमारी भी सहायता कीजिए प्रभु, हमें भी तोड़िए, हमें भी और कायल कीजिए, टूटा हुआ हृदय दीजिए, ताकि टूटा हुआ हृदय हम आपको चढ़ा सकें और पूरा पूरा भरोसा आप पर कर सकें। धन्यवाद करते हैं आज के दिन में आपने याकूब के जीवन से हमको भी सिखाया। हर मनुष्य का जीवन ऐसे ही होता है प्रभु, जन्म से वो याकूब के समान अड़ंगा मारने वाले, छीन लेने वाले, धोखा देने वाले, चोरी करने वाले, लूटने वाले, परंतु ऐसे ही लोगों को प्रभु आपकी अनंत योजना के अंतर्गत आप बुलाते हैं, चुनते हैं और इस्राएल बना देते हैं, इस्राएल नाम दे देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर आपकी अद्भुत महान योजना के लिए। अपने आप को, जीवनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा की सहायता, अगुवाई के लिए प्रभु जी, और भी हमारी सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं जो आप लोग मेरे साथ ऑनलाइन परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाले। परमेश्वर आप लोगों को और बहुतायत से आशीषित करें और सच में वो नाम दे जो हमेशा के लिए स्वर्ग में रहे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ, आप सबों को मैं जय मसीह की कहता हूँ।